आखिर आवारा कुत्तों से आम जनमानस खुद को कैसे सुरक्षित रखे। कभी सोशल मीडिया पर वायरल उन तस्वीरों को भी देखना चाहिए जिसमें किसी मासूम तो किसी बुजुर्ग पर एक साथ कई कुत्ते जो है वो टूट पड़ते हैं। बहरहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त संजय वर्मा है, अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय जी सूर्य समाचार पर। हमारे साथ सुधीर कुमार सोनी है जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही एक डॉग लवर हैं रंजन मिल, आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। रंजन जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। भावनात्मक लगाव ठीक है, केयर करना ठीक है, और देखिए डॉग्स को लेकर तो तमाम तरह की बातें होती कि वो सेफ्टी भी करते हैं, वफादार भी होते हैं, लेकिन अगर डॉग बाइट के जो केसेस है वो सामने आते हैं, अगर बच्चों पर हमले होते हैं, तो क्या आपकी नजर में सोल्यूशन निकालना जरूरी नहीं है क्या? और अगर आपके पास भी कोई रास्ता है कि कैसे रास्ता हो सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मंजूर नहीं तो वो रास्ता क्या होना चाहिए? रंजन जी। पहले मैं एक दो पॉइंट्स में आपसे बात करूंगा और मैं अपने माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि आजकल जो एक न्यू वर्डिंग होती है कि हम कुत्ता प्रेमी है, एनिमल लवर्स है, एनिमल फीडर्स है। So I want to know which community we are belong to. हम लोग भी ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर भी फियर है। अगर हम किसी जानवर को फीडिंग करते हैं या उसका या फिर उसकी देखभाल करते हैं तो हमारे अंदर भी वो फीडिंग फियर होती है कि वो हमें पार्ट है। वाई एक एनिमल फीडर या फिर कोई भी एनजीओ आज के टाइम पे एनिमल्स के कंसर्न को लेकर दिन रात काम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एनिमल फेवर या बिकॉज ऑफ द ह्यूमन सेफ्टी। आज हम स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चालू करते हैं या फीडिंग प्रोग्राम चालू कर रहे हैं कोई भी एनिमल फीडर, हमें तो गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मिलती, सब इंडिविजुअल कर रहे हैं, ना हमें कोई बेनिफिट है। हम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर कम्युनिटी और सोसाइटी ना। मैं आफ्टर कोविड मैंने अपने ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मैं विद इन 500 और 600 प्राइमेसीज में मैंने लास्ट 2 साल में विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग मैंने भी की है। बहुत अपने बहुत सारे हेल्प भी मिले मुझे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। मोर देन 400 डॉग्स जो मैंने देखा अपने एरिया में, मोर देन 400 डॉग्स थे जिनको मैंने स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन किया। तो वो क्यों कर रहा हूं मैं? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन ब्रेन हर चीज की सोल्यूशन है। मैम एक फीडर्स अगर कोई किसी जानवर को फीडिंग कर रहा है वो इसलिए करवा रहा है कि वो एग्रेशन में किसी बच्चे को या हमें ना काटे। अगर हम ह्यूमन बॉडी की अगर हम 10 दिन खाना ना खाए ना, हम चोरी करेंगे, अपने माँ बाप को भी गाली देंगे, अपने परिवार को भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। एवरीवन इज वर्किंग फॉर द बेटर लाइफ, राइट? तो बार बार अगर हम सोसाइटी में, मैं तो हमारे सोसाइटीज में भी होते हैं, हर समय अभी भी आपके मैंने सुन लिया सुप्रीम कोर्ट या फिर तो डॉग हेटर्स है या एनिमल हेटर्स है, वॉट एवर आप कोई भी नाम दे दीजिए, वो कहते हैं कि हम पशु प्रेमी है। मैम कोई भी एनिमल फीडर पशु प्रेमी तो वो अलग इमोशनल सब्जेक्ट है हमारा, बट हम डे नाइट जो काम कर रहे हैं वो ह्यूमन बेटरमेंट के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। और इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है स्टेरिलाइजेशन। अगर लास्ट 10 साल का एबीसी का रूल देखोगे आप, क्यों हमने लैग कर रहे हैं? आज डॉग पॉपुलेशन क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एबीसी के रूल के अंदर, जो हर एक आरडब्ल्यूए को सैंक्शन किया गया है, हर एक कम्युनिटी सेंटर्स को करा गया, हर एक एरिया को, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, ये हमारे आदेश नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप अगर डॉग पॉपुलेशन कम करना है तो आप स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम कीजिए। लेकिन आप अगर रिकॉर्ड चेक करोगे, more than 70% of sterilization and vaccination done by the individual breeders or private organization, not by the government, not by the MCDs. आज सुप्रीम कोर्ट के ये भी तो निर्देश है ना कि आरडब्ल्यूओ को एक स्ट्रक्चर बनाइए, आप एक फीडिंग पॉइंट बनाइए, आप अपने कम्युनिटी एनिमल्स में जितने भी उसको स्टेरिलाइजेशन किए, आप मुझे एक आरडब्ल्यू दिखा दीजिए। हार्डली 2 या 3% आरडब्ल्यू होंगे जो कि गवर्नमेंट में आदेश में काम करते हैं। जब हमारा मुद्दा ही होता है, जब हम रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, जब एक सब्जेक्ट बहुत हाइप हो जाएगा तो उसके ऊपर हम प्ले गेम खेलते हैं। आप नोएडा में बहुत सारे आप सोसाइटीज देख लीजिए, आरडब्ल्यू सोसाइटी 48 सेक्टर है, 45 सेक्टर भी हाउस है। हाँ। मैं एक बार गया था वहां पे, तो मैंने देखा तो सारे डॉग्स के अंदर बैजेस लगे हुए थे ना, आरडब्ल्यू का नंबर है। तो मैंने वहां के मार्केट से पूछा था कि सर ये क्या चीज है? बोले यहाँ के आरडब्ल्यू ने इनिशिएटिव किया था सारे डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन
एंड इवन काउ को भी दो टाइम फीडिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जो कि RWA का खर्चा लेते हैं। एंड लास्ट 5 साल में वहां पे एक भी डॉग बाइट नहीं हुआ है, एक भी डॉग बाइट नहीं हुआ है। आधे डॉग बाइट मैं मानता हूं मैम, डॉग बाइट्स होते भी हैं, हमें भी होते हैं, हम जब रेस्क्यू करते हैं हमें भी होते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हमें अपनी सोसाइटी को ग्रूम भी करना पड़ेगा। वी एनिमल एक्टिविस्ट या एनिमल फीडर्स कोई ये नहीं बोलते कि वाइल्ड लाइफ जानवर का हमारी सोसाइटी में उसको राइट करो। वाइल्ड लाइफ एनिमल वहां पे है, हम कोई टाइगर या लेपर्ड को डिमांड नहीं कर रहे कि आप इधर लेके आओ। गाय आपके ये जो डॉग्स हैं दे आर कम्युनिटी एनिमल, राइट। अगर आप इसको रिलोकेट करते हो, आप मुझे बताओ डॉग बाइट्स होते नहीं है। आज मैं रहता हूँ नोएडा एक्सटेंशन सोसाइटी में रहता हूँ, मैं नाम नहीं बिल्कुल रंजन जी, मैंने आपके पॉइंट नोट किए हैं, इस पर मैं आगे बात करूंगी, लेकिन ओपनिंग रिमार्क मैं सबसे ले लेती हूँ। संजय जी, आपके पास आते हुए, डॉग लवर्स या कई ऐसे तो बड़े नेता हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को इलीगल तक कह रहे हैं, इम्प्रैक्टिकल कह रहे हैं और इलॉजिकल तक कह रहे हैं। आप ही बताइए, कितने शेल्टर होम बनवाए जाएंगे या फिर जो डॉग्स उनकी संख्या क्या है, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? आपको क्या लगता है, ये कितना सही है? साक्षी जी, मैंने पहले आपको एक चीज बताता हूं कि यहाँ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और क्यों पिटीशन फाइल हुई है। एक एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल्स 2023 फ्रेम हुआ था, जिसमें कहा गया था कि क्या कहते हैं, जो भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हाँ। और उनके लिए क्या कहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स भी उसमें थे कि उसमें ह्यूमन अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच से क्या कहते हैं उनको मॉनिटर किया जाए, उनको देखा जाए। ठीक है, इसी के लिए इन्होंने कहा कि ये सू मोटो ऑर्डर जो लिया गया है, सू मोटो एक्शन जो लिया गया है कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का गलत है। लेकिन अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं, जैसे भी ऑर्डर किया है कोर्ट ने, वो देखा है कि कितने डॉग बाइट्स हो रहे हैं, कितने ज्यादा लोग परेशान हैं और कितने ज्यादा यहाँ पे इससे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसी को देख के कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है या उस ऑर्डर को 3 बेंच की कोर्ट के पास रेफर कर दिया गया है। अब वो ऑर्डर, उसमें उन्होंने स्टे प्रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, अब बात ये है कि क्या कहते हैं, ये डॉग लवर्स या डॉग हेटर्स वाली बात नहीं है। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स तो है, बाइट की भी प्रॉब्लम्स है और हमें उन ह्यूमन अप्रोच के साथ उनको रिहेबिलिटेट भी करना पड़ेगा। अब इसमें अगर एनजीओस और ये डॉग लवर्स की जहां तक बात हो रही है कि हमारे दिल्ली की अगर बात करी जाए तो 2-3 लाख डॉग्स जो हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं हमारे यहाँ पे। अगर एक अप्रोच लेके चलते हैं कि ये परचेज ना करके डॉग अडॉप्ट कर लिए जाएं, जितने भी हो सकते हैं, तो ये एक रास्ता निकलता है जो दोनों तरफ के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो एक रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ना तो हम क्या कहते हैं डॉग्स के बारे में गलत, उनके लिए इल ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं, और ना ही क्या कहते हैं वो जितने लोगों को काट रहे हैं उससे बचा जा सकता है। ठीक है, मैं आऊंगी, नहीं रंजन जी मैं आऊंगी आपके पास। एक बार सुधीर जी, जैसा कि संजय जी ने भी कहा कि कोई डॉग लवर या हेटर का मामला नहीं है और ये कोई नया मुद्दा भी नहीं है, काफी पुराना मुद्दा है, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद इसकी परवाह क्यों की जाती है? अगर जो ये डॉग का या इंसानी संघर्ष की जो चिंता है, अगर वो पहले की जाती तो मामला यहां तक नहीं आता। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप सुधीर जी? सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो सुओ मोटो जो लिया था डिसीजन, वो उन्होंने कुछ जो डेटा अवेलेबल थे वो बड़े गंभीर डेटा है, आपको उन पर जाना पड़ेगा। अभी जो सबसे बड़ा अभी जैसे एनिमल बर्थ कंट्रोल है, इसमें मैं ऐसा मानता हूँ सिविक अथॉरिटी ये देश में पूरी तरह से नाकाम रही है, एकदम फेल, गैर जिम्मेदाराना। लेकिन अभी तक हमको किसी भी प्रॉब्लम का साइज पता नहीं है, तो हमारे पास सोल्यूशन कैसे होगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा डिसीजन बहुत जल्दी में दिया कि 5000 शेल्टर बना देनी चाहिए 8 वीक्स में, लेकिन उसके लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ श्वेता जी के जो आंकड़े हैं वो बहुत डरावने हैं। ये खाली डॉग लवर और हेटर की बात नहीं है। आप देखिए कि 15 साल से कम के बच्चे 2024 के अंदर में इस देश में 35 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा। WHO का रिकॉर्ड है 10,000 लोगों की डेथ हो गई, जबकि हमारे यहाँ तो 54 रिपोर्ट हुए। तो मेरा अपना मानना ये है कि जैसे अभी संजय जी ने कहा, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि एनिमल्स और मैन का कंफ्लिक्ट तो बहुत सालों से है, लेकिन जो सो कॉल्ड डॉग लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं, जो हम लोग किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन समस्या को
समस्या के नजरिए से देखना पड़ेगा आपको। 37 लाख अभी मैं अब जो कह रहे थे कि मैं ग्रेटर नोएडा में कुछ रंजन जी फीडिंग करते हैं, तो फीडिंग से डॉग बाइट नहीं रुकने वाली, ये बिल्कुल गलत है। मणिपुर के अंदर में स्टे डॉग 0 है जी, वहां पर भी 5500 डॉग बाइट हुई है पिछले साल में, वहां 0 स्टे डॉग्स है। तो ये कह देना कि स्टे डॉग्स हैं भूख की वजह से काट रहे हैं, जो नहीं, ये नहीं है। ये क्योंकि एनिमल और मैन का कंफ्लिक्ट तो रहता ही है। तो इसका सबसे बड़ा जो आंकड़ा अभी जो एबीसी है, जो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना है, इनका स्टरलाइजेशन करना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो लोग 37 लाख, आप समझ सकते हो 2018 में मैडम 75 लाख लोगों ने जानवरों ने काटा, डॉग ने काटा। 17 में 20-21 में कोविड की वजह से थोड़ा कम हुआ। लेकिन मेरा अपना मानना है ये आंकड़े बहुत गंभीर है, लेकिन इससे पहले सरकार के पास कोई सेंसस ही नहीं है। 2009 लेकिन कुल मिलाकर सुधीर जी, ये जो समस्या है ना डॉग बाइट की, इसका समाधान हर कोई चाहता है। जो बात रंजन जी ने उठाई, वैक्सीनेशन का मुद्दा वो उठा रहे कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। और साथ ही उनका एक ये भी डर है कि अगर इन तमाम जो डॉग है इनको किसी कहीं पर भी स्टे होम में रखा जाएगा, कहीं पर भी रखा जाएगा, तो वहां पर उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। एक डर है, उस डर से कैसे इनको निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात जो मुझको लगती है, क्या आपकी नजर में ये भी है कि क्या ये नगर निगमों की या फिर एमसीडीज की नाकामी है जिसका खामियाजा ये अब डॉग्स भुगतेंगे, ऐसा आपको लगता है? क्या कहेंगे इस पर आप सुधीर जी? हाँ बिल्कुल, जितनी सिविक अथॉरिटी है, चाहे वो एमसीडी हो या दूसरे स्टेट में उनके सिविक अथॉरिटी है, उनका बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। उन्होंने इसके ऊपर ग्राउंड पे जीरो का, अभी जैसे बड़ा अच्छा उन्होंने रंजन जी ने बोला कि वो स्टरलाइजेशन जो एनजीओ कर रही है वो उनके रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि केवल कागजों पे स्टरलाइजेशन कर रही है। एबीसी के नाम पे नील बटा सन्नाटा, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है वो एक अलग विषय है। लेकिन उनका अगर रिजल्ट देखेंगे, उनकी अगर परसेंटेज देखेंगे, वो तो नील बटा सन्नाटा है। ठीक है, सिविक अथॉरिटी पूरी तरह से फेल हो गई है, जिसकी वजह से आज ये जो समस्या है वो इतनी गंभीर हो गई। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए अब रंजन जी आप। थैंक यू मैम। तो मैम पहले ना वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें एक चीज समझना पड़ेगा। सर मैं सुधीर जी और संजय जी के पास में बहुत सारे पॉइंट्स में मैं एग्री करता हूँ। तो मैं सुधीर जी और संजय जी आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैम हर कोई ना अपने फील्ड में एक्सपर्टीज होता है। मैं भी लास्ट 4 साल से 5 साल से मैं डीलिंग करता हूँ, तो मेरा एक कनेक्शन है अपने पर्टिकुलर एनिमल्स के साथ, तो मैं उसके बिहेवियर को समझ सकता हूँ, राइट। तो मेरा ये कंसर्न है, कोई भी जब जजमेंट पास होता है या फिर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है, वो बोथ द पार्टीज को सुन के बनाया जाता है, ठीक है। हमें भी वो कंसर्न है कि डॉग बाइट्स क्यों होते हैं, इसलिए हम फीडिंग पॉइंट पर, ऐसा नहीं है कि फीडिंग पॉइंट बनाने और फीडिंग करने से डॉग बाइट्स के बाइट्स कम नहीं होते। हमें ना उनका बिहेवियर देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सोसाइटी की बात करता हूँ, हमारी सोसाइटी में 8 से 10 डॉग्स है, तो उनको बोलते हैं, हमारी सोसाइटी ग्रुप को बोलते हैं उसको निकाल के दूसरी जगह फेंक दो, ठीक है, रिलोकेट कर दो। क्या वहां पे आदमी नहीं है, वहां पे सोसाइटी नहीं होंगे, तो वहां के सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि यहाँ से उठा के उधर फेंक दो। तो आप एक पर्टिकुलर एक इंसान ले लो या जानवर, उसके माइंडलिटी से ट्रॉमेटाइज होता है। हर एक एरिया उसका एक जहाँ पे पैदा होता है वो उसका लोकेशन होता है, टेरिटरी होता है। कोई भी सोसाइटी के आज के टाइम पे ये तो बात भी करते सबकी सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन करवा लो, ठीक है। हम अपनी सोसाइटी को ग्रूम करते हैं कैसे बिहेवियर एक्टिविटी, हमें भी डर लगता है हम लोग कैसे आज के टाइम पे किसी को रेस्क्यू करते हैं, हम कैसे सक्सेसफुली रेस्क्यू और फीडिंग कर पाते हैं, बिकॉज हमें उनके बिहेवियर पता है कि कब वो किस हिसाब से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रूमिंग सारी सोसाइटीज में होनी चाहिए। मेरे ये मामला, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इंडियन सोसाइटी। एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एबीसीडी सीखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ एबीसीडी कब बोलना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे ज्यादा लैक होता है कि यहाँ पे कोई भी सोसाइटी इज नॉट ग्रूम, कोई भी सब्जेक्ट को ले, जब वो सब्जेक्ट एग्रीगेट हो जाता है देन हम उसके ऊपर क्वेश्चन पॉलिटिकली खेलना चालू कर देते हैं। ठीक है, आपने रिलोकेट करने की बात की है, इसमें संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2023 का जो स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, साफ तौर पर कहा गया कि कुत्तों को विस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और निगमों को पशु जन्म नियंत्रण और रेबीज रोधी कार्यक्रम को संयुक्त रूप से चलाने की जरूरत है। अगर 2023 से सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा कहा गया, तो संजय जी अब जो 2025 में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया, हालांकि अभी रिजर्व रखा गया है आज की कार्रवाई के हिसाब से, ऐसा क्यों किया गया? कंफ्यूजन भी पैदा कर रहा है लोगों में अब।
देखिए वो जो ऑर्डर जो का है सुओ मोटो उन्होंने एक्शन लिया है उस पे, ये बात सही है रंजन जी की कि दोनों दूसरी पार्टीज को भी सुना जाता, लेकिन अब तो इंटरवेंशन एप्लीकेशंस लगी रही हैं जो विक्रमनाथ जी के पास, जस्टिस विक्रमनाथ जी के पास जो पिटीशंस हैं उसमें इंटरवेंशन लगा ही रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं, अपनी बात सब कहने का हक है सबको, और उसके बाद सोच समझ के ही आप क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर देगा। लेकिन इसमें एक बात जरूरी है कि क्या कहते हैं जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सिविक अथॉरिटीज ने कोई काम नहीं किया अब तक, अगर करती तो आज रिजल्ट नहीं होता ये वाला। अब लेकिन ये इसका सॉल्यूशन जो है वो मिल के सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा, एकदम आप अगर सॉल्यूशन चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता है। एक क्वांटिटी, इतने सारे डॉग्स हैं, उनको एक तरीके से शेल्टर होम में ले जाना बहुत मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बहुत बड़ा, वो पॉसिबल नहीं है इतने दिन में। जो 8 वीक्स का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए या तो टाइम एक्सटेंड करा जाए, या ये जो डॉग लवर्स वाली जो बात हो रही है वो काम आगे आए, एनजीओ आगे आए, साथ में मिलके काम करें, तभी एक ह्यूमन अप्रोच आएगी, और ह्यूमन अप्रोच के साथ तभी वो शेल्टर्स होम्स में लिए जाएंगे। लेकिन उनको सड़कों पे छोड़ना गलत है, क्योंकि क्या कहते हैं डॉग्स बाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बच्चे सफरर्स हैं, ओल्ड एज लोग बहुत सफरिंग कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है दोनों को साथ में रखना। ठीक है रंजन जी, एक और पॉइंट इसमें मैं आपसे जानना भी चाहूंगी, समझना भी चाहूंगी। देखिए ना केवल डॉग्स बल्कि जो सब तमाम जो अन्य एनिमल्स है वो भी ह्यूमन नेचर के लिए या फिर नेचर के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे स्कैवेंजिंग साइकिल में असर पड़ेगा, इकोसिस्टम पर इस पर बड़ा असर पड़ सकता है, इससे छेड़छाड़ हो सकती है एक तरीके से? मैम डेफिनेटली आप कोई भी हिस्ट्री भी चेक कर लीजिए, कोई भी हमारे नेचर में कुछ भी चीज अगर खत्म हुई है उसका आप असर दे सकते हो, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे, किसके नाम पे। अगर आप एक डॉग, इंसेक्ट या काऊ, हर किसी का अपना अपना एक रोल है नेचर में। अगर आप ये लॉजिक देंगे या कोई भी लॉजिक देगा कि उनको शेल्टर होम में भेजो, शेल्टर होम बनाए किस लिए जाते, पहले मैं तो ये पूछने जाता हूँ कि आधे लोगों को ये नहीं पता। एनजीओ और शेल्टर होम इज लाइक अ हॉस्पिटल, जैसे हम लोग इंसानों के लिए बना हुआ है कि अगर हमारे लिए हॉस्पिटल बना, इसका मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहे। एनजीओ एंड शेल्टर होम्स आर वर्किंग फॉर द एनिमल वेलफेयर। जब उनका एक्सीडेंट होता है, जब उनको कोविड मतलब रेबीज होता है या वो मेंटली सिक हो जाते हैं, वहां पर शेल्टर होम इसलिए बनाए जाते हैं। शेल्टर होम इसलिए नहीं कि हेल्दी अच्छे डॉग्स को या किसी भी एनिमल्स को रखा जाता है, राइट। तो आधे लोगों को ये नहीं पता कि शेल्टर होम्स होते क्या है, ठीक है, एनजीओ होते क्या है। अगर आप किसी भी एक पूरे डॉग्स को आप इमेजिन, मैम मैं कहता हूँ दिल्ली के मोर देन, सर ने अभी रिकॉर्ड दिया 3 लाख, पर 3 लाख नहीं, मोर देन, आपको काउंटिंग भी नहीं है, मोर देन शायद 9 लाख डॉग्स होंगे। 9 लाख डॉग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। एक डॉग्स की बात करते हैं तो एक डॉग अगर मिनिमम 40 रुपीज मिनिमम एक टाइम की फीडिंग की बात करते हैं तो हर रोज का कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए जो हम लोग एक बेसिक ह्यूमन के लिए नहीं खर्चा करता। आपको लगता है कि एनिमल वेलफेयर के लिए 5 से 10 करोड़ पर डे को खर्चा करेगा? ये बात मिनिमम बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर के लिए, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एनसीआर का भी भूल जाओ सर, ठीक है। सेकेंड चीज, जब आप एक टेरिटरी एनिमल्स को एक जगह रख दोगे, वहां पे फाइट के नंबर मल्टीपल हो जाएगा एंड वहां पे इन्फेक्शन फैलेगा, हाँ, ठीक है। वहां पे उसके बाद फिर अगर हम उसको छोड़ेंगे, उसको किसी भी तरीके में छोड़ेंगे, वहां पे मोर देन डॉग बाइट्स हो जाएगा। आप वहां पे एग्जांपल क्यों नहीं लेते? नीदरलैंड का एग्जांपल ही, उन्होंने कैसे डॉग पॉपुलेशन को कम किया है। आप सबसे चलो बाहर के देश की छोड़ दीजिए, मैं एक नाम लेता हूँ, गुड़गांव की सोसाइटी में, वहां पे उनके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने किस तरीके से डॉग बाइट्स को कम किया है। उन्होंने उन्हीं एरिया में, सोसाइटी के एरिया में स्पेशली पार्क डिजाइन किया जहाँ पे सारे स्ट्रीट डॉग्स को रखा गया है, वैक्सीनेशन किया गया है, सोसाइटी का RW 2 टाइम फीडिंग देती है एंड हर सैटरडे संडे प्रोग्राम होता है जहाँ पे बच्चों की ग्रूमिंग करी जाती है कि कैसे आप कम्युनिटी एनिमल्स के साथ और नेचर के साथ आप कैसे अच्छी तरह वेल ग्रूम करके अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 6 साल से एक भी गुड़गांव में केस नहीं आया उस सोसाइटी का, मैं नाम बता दूंगा, एक केस नहीं आया डॉग बाइट का। हम इतने एग्रेसिवली क्यों हो जाते हैं? हमें सोल्यूशन, आज तो ये जो पॉपुलेशन की बात है ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कोलैप्स की वजह से। आज आप बात करते हो, अगर हम इम्पॉसिबल, ठीक है रंजन जी, आपने अपनी बात रखी है और साथ ही संजय जी को भी सुना आपने। सुधीर जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। सुधीर जी, अब मैं इसमें एक चीज बड़ी ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह से ये
ग्लोबली बात कर रहे हैं, अगर यहाँ हमारे डॉग्स की साइकोलॉजी को समझा रहे हैं, आप देखिए ग्लोबली में सबसे ज्यादा 30% जो डेथ है वो इंडिया में। ये साइकोलॉजी डॉग्स की तो बाहर भी है, लेकिन वहां स्टे डॉग्स नहीं है, डॉग लवर वहां भी हैं। तो मेरा अपना निवेदन ये कि एनजीओ हो या सो कॉल्ड जो फीडर है, ये अपने, अभी जैसे संजय जी ने कहा, भाई आप 2-2 4-4 कुत्ते अडॉप्ट करिए ना, बनाइए ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, आप करिए ये सर केवल गलियों में, क्योंकि उसकी आप कुत्ते की, बहुत कुत्ते देखे होंगे आपने जो गाड़ी के पीछे जोड़ते हैं, आपको कितने खाला गिराते रहिए, कोई गाड़ी आएगी वो इधर से उधर तोड़ेगा, जो काटे। अभी 40% के आसपास जितनी सोसाइटीज हैं, आप देखिए लिफ्ट में, वो तो पालतू कुत्ता है, उसके गले में पट्टा है, मालिक साथ है, फिर भी काट ले रहा है। तो ये साइकोलॉजी, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि साइकोलॉजी कुछ साइकोलॉजी नहीं है, जानवर जानवर है, ये ठीक है कि उसको अच्छे से रखा जाए, उस एनवायरनमेंट में थोड़ा बदलाव किया जाए तो नेचुरली उसके ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन केवल स्ट्रे डॉग्स काटते हैं ऐसा नहीं है, सोसाइटीज में तो सारे के सारे वो डॉग बाइट है जिनसे बच्चे मर रहे हैं, जो लिफ्ट में काट लिया, पार्क में काट लिया, बच्चे सोसाइटीज में पार्क में नहीं जाते। तो जो 36% डेथ का आंकड़ा ग्लोबली, वो इंडिया में सबसे ज्यादा। तो मेरा अपना मानना है कि इसमें सरकार को आगे आना चाहिए, लोग ग्रुप बना के अडॉप्ट करें, ऑफ कोर्स के उनको भी जीने का अधिकार है, वो एनिमल्स कोई भी हो, बिल्ली हो, गाय हो, कुत्ता हो, उनको भी जीने का अधिकार है। नो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किड्स और ओल्ड एज पीपल। बिल्कुल, कुल मिलाकर समस्या बड़ी है और इसमें ऐसा समाधान होना चाहिए जिसमें सभी का सहयोग रहे। बहरहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस डिस्कशन को सार्थक बनाने के लिए। और चलिए इसी के साथ सूर्या विशेष में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।